ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो पिछले क्लास में ना मैंने आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा दिया था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसको कहेंगे। मैंने बताया था वो एक्चुअली में ना एक रेशियो होता है। किसके बीच का रेशियो होता है? तो एवरेज, ये एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ना क्या बताए थे? एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उससे हम लोग को क्या निकला था? उससे हमको निकला था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज क्लियर ना? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल समझ गए थे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया था? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन के वजह से हो, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एंड एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाट? द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो अब देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा था। तो ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा था। ये हो गया मेरा क्या? ओरिजिन। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर अब ध्यान से देखना है, वी टेक ऑन एक्स एक्सिस काइनेटिक एनर्जी। तो एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी लेंगे। एंड वाई एक्सिस वी टेक व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या लेना है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इन एक्स एक्सिस वी टेक व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से तो पास करेगा, लेकिन वो थोड़ा क्या होगा? कर्व हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ। बताए थे ना ये चीज। अच्छा, ये जो हम पीक पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पर ना आपको क्या हो जाएगा बोलो? वो ये आपको मोस्ट प्रोबेबल है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ में आया? मतलब तुम खुद देखो, ओरिजिन से जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ता चला गया। एक टाइम ऐसा आया, इस टिप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? सबसे ज्यादा। फिर काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगा? घटना शुरू हो जाएगा। समझ लो ना मेरी बात। और एक्चुअली ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो हुआ क्या कि सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, इस पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा था। फिर क्या करेगा? घटने लगेगा। तो ये ग्राफ आपको कहाँ दिया हुआ है? तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्लियर हो गया ना? सबको समझ में आ गया? तो हम लोग आगे बढ़े क्या? तो ये ग्राफ था आपको किसके बीच का? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्लास 12th में है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे अब हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है? तो अब इसके आगे हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है। और हम लोग को पढ़ना है फर्दर आगे एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नाउ कम टू द न्यू टॉपिक। आवर न्यू टॉपिक इज व्हाट? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट फॉर क्लास 12। ठीक है, अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा व्हाट इज कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? तो बताइए, तो कैटलिस्ट क्या होगा? जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। अच्छा ठीक है, देखो कैटलिस्ट के बारे में हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस which alter the rate of reaction. What is catalyst? The chemical substance which what? Which alter the rate of reaction. याद रहेगा ना आप लोग को? बोलिए, तो कैटलिस्ट क्या होगा? तो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which alter the rate of reaction. तो कैटलिस्ट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है? बोलो, अल्टर करता है। ये बात समझ में आ गया? तो हम लोग कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? अल्टर करेगा। और यहाँ पर ना क्लास 12th में हम लोग को जो भी कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है वो सब रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। यहाँ पे अल्टर का सेंस क्या है? यहाँ पे अल्टर का सेंस है बढ़ा देना। यहाँ पर अल्टर का सेंस क्या है? तो यहाँ पर अल्टर का सेंस है बढ़ा देना। मतलब कैटलिस्ट क्या करता है? लिसन, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया बिना किसी इफ एंड बट के। अब देखो, लेकिन कैटलिस्ट के बारे में की पॉइंट क्या है? तो मतलब ये क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीजेस करेगा, मतलब बढ़ाएगा। कौन? कैटलिस्ट। ठीक है, और कैटलिस्ट के बारे में एक खास बात क्या है? कैटलिस्ट डज नॉट रिएक्ट
कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो याद रखना है इट, यहां पर इट वर्ड किसके लिए, तो कैटलिस्ट के लिए। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इन व्हाट, केमिकल रिएक्शन। सो द कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, ऐसा मत समझ जाना कि कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हकीकत तो ये है कि कैटलिस्ट कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, बस कैटलिस्ट क्या करेगा श्रेया सिंह, बस रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ में आया? एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता दे, हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, अभी तो हम लोग क्लास 12th में हैं। तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है इथीन। क्या नाम है? इथीन। क्या नाम है इस कंपाउंड का नाम? क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इथीन में ना हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। किसके मदद से? तो एक कैटलिस्ट के मदद से। और कैटलिस्ट लेते हैं कौन? निकिल। तो ये डबल बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा ना। तो अच्छा, इसको हम लोग C2H4 भी लिख सकते हैं। तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन बढ़ गया ना। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ। किसके प्रेजेंस में? निकिल के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर एक चीज बता दे रहे हैं, इस रिएक्शन में जो निकिल है, जो मेरा कैटलिस्ट है, इसका बस काम था क्या, कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना। और यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, दिस कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। ये जो कैटलिस्ट है निकिल, ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बस रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। समझ में आ गया ना? तो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को अल्टर करना। यहाँ पर अल्टर का सेंस क्या है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना। और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, थैंक यू, आप इसको नोट कर सकते हैं।